जाऊंगा खाली हाथ, मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन हिंदुस्तां आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं हिंदू हूँ, फिर आऊंगा फिर आके भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। खुदा अगर मिल गया कहीं, अपनी झोली फैला दूंगा। जन्नत के बदले उससे मैं पुनर्जन्म ही मांगूंगा। मैं देख रहा हूँ कि ना ही कोई सोने के मूड में है और ना ही किसी की आंखों में नींद है। कल हमारी किस्मत का फैसला होने वाला है अदालत में, इसलिए किसी को आज नींद नहीं आ रही है। मुझे खबर मिली है कि जेल में फांसी की 3 कालकोठरियों की सफाई का हुक्म आया है। मतलब आज 3 लोगों को फांसी होगी। सजा सुनाने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा और ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल भेज दिया गया। अशफाक को फांसी और शचेंद्र नाथ बख्शी को काला पानी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, प्रिवी काउंसिल से रहम की अपील की जाए और उनकी सजाएं कम करवाई जाएं। मतलब कि लंदन जाकर इस मुकदमे की पैरवी की जाए। लेकिन यार इसके लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ी होगी। पैसा तो पानी की तरह बहाया जा रहा था और सारे कागजात एक बैरिस्टर के जरिए प्रिवी काउंसिल में दायर भी किए गए, लेकिन वहाँ के जजों ने इस मुकदमे को इस काबिल भी नहीं समझा और इस अपील को नामंजूर कर दिया। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि पंत जी ने भी कोशिश की थी। हाँ, गोविंद वल्लभ पंत ने 29 अक्टूबर को असेंबली में खूब हंगामा किया, सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई, लेकिन किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगी। और जब ये मामला प्रिवी काउंसिल में रद्द हुआ तो फांसी की नई तारीख 19 दिसंबर सन 1927 मुकर्रर की गई। पूरी स्टेट में काफी टेंशन रही होगी ना यार। जिसके 4 देशभक्त फांसी पर लटक जाएं, छोटी बात नहीं है उसके लिए। राम प्रसाद बिस्मिल के पिताजी ने 250 रईसों, मजिस्ट्रेटों और जमींदारों के दस्तखत से एक दस्तावेज भिजवाया, लेकिन वो सब बेकार हुआ। और दूसरी तरफ अशफाक के बड़े भाई रियासत उल्ला खान ने 5 लोगों का डेलीगेशन वॉइस रॉय के पास भेजा। इलाहाबाद के मदन मोहन मालवीय, पंजाब के जुल्फिकार, बंगाल के मिस्टर दास और मुरादाबाद से याकूब शामिल थे। वॉइस रॉय ने लोगों से मुलाकात के बाद ये इत्मीनान दिला दिया कि आइंदा से हमारी इस रहम दिली की मिसाल ना बनाई जाए, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, यानी उन चारों की फांसी की सजा बरकरार रही। फिर एक दिन अशफाक के घर में सब लोग परेशान थे। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, दिन ब दिन परेशानियां बढ़ते ही जा रही हैं। मुझे भी बड़ी घबराहट हो रही है लल्लू खां। तुमने दुनिया जहान की दौड़ भाग कर ली, हर दर पर सर पटक आए, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे कानों तक कोई अच्छी खबर ही नहीं आई। मैं बिल्कुल मायूस हो चुका हूं। सारा खेल खत्म हो चुका है। हर दरबार से अर्जी खारिज हो चुकी है। असेंबली ने मुंह मोड़ लिया है। गवर्नर ने दरखास्त ठुकरा दी है। वायसराय ने भरोसा दिलाकर वायदे की खिलाफ वर्जी की है। प्रिवी काउंसिल और अंग्रेज बादशाह तक ने दरखास्तें ठुकरा दी हैं। पता नहीं अल्लाह हमें क्या दिखाना चाहता है। गोविंद वल्लभ पंत ने असेंबली को सर पर उठा लिया। असेंबली के सदर, नायब सदर और होम मेंबर नवाब साहब छतारी के दरो दौलत की खाक छान आए और कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जैसे जैसे 19 दिसंबर नजदीक आ रही है, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। इस दौरान मैं जेल में अशफाक से मिला। उनके कहने पर गणेश शंकर विद्यार्थी से भी मिला। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से सारे जतन कर डाले।
लेकिन एक बुरी खबर यह है कि अस्सलाम आजकल वालेकुम। विद्यार्थी जी सख्त बीमार हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लल्लू चाचा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? जी मैं अच्छा हूँ। कहो कैसे आना हुआ? जी कल बड़े अब्बू लखनऊ की रात की गाड़ी से आए थे, उनका मुकदमा था ना वहाँ, तो वहीं अच्छू चाचा के वकील ने उनको ये खत दिया था कि आपको पहुँचा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जी आदाब आदाब आदाब। ये किसका खत है और कहाँ से आया है? अच्छू मियाँ का है अम्मा, जेल से आया है। अम्मी, ये खत तो आपके नाम है, लीजिए पढ़िए। मेरी हिम्मत नहीं है पढ़ने की, तुम ही पढ़ के सुना दो। जनाब वालिदा साहिबा, मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत का ख्वाह हूँ। खुदा मुझको हिम्मत दे, ताकत वो इत्मीनान दे, सुकून कल बता फरमाए और आप सबको सब्र दे। बीवी, दुनिया सराय फानी है, कौन रहा है कौन रह जाएगा, कहाँ तक गम कहाँ तक रंज किया जाए। मुझे अपनी सजा का कोई गम नहीं, सजाए मौत, सजाए कैद या कोई भी सजा, मेरा ईमान है कि सब मिन जानिब अल्लाह होगी। सिरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। मुझे जो दुख है वो तुम्हारी ज़ईफ़ी का है, तकलीफ है तुम्हारे कमज़ोर और काबिल रहम हालत पर। खुदा वाकिफ़ है कि इतवार की मुलाकात के बाद मैं तुम्हारा कमज़ोर चेहरा और नाउमीदी से भरे अल्फाज फरामोश नहीं कर सका। आप भी सब्र कीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। आपको इस उम्र में जो मुझसे तकलीफ पहुंची, खुदारा आप उसके लिए मुझे माफ कीजिए। अब ज्यादा क्या लिखो, बस एक बात और है कि मेरे फैसले के बाद लोगों को ढोंग ना फैलाने देना। जो बही खुआ और दोस्त थे वो सब मालूम हो गए, आपके खानदान वालों को भी देख लिया। मेरा खानदान, मेरे हकीकी भाई, मेरी भवज बहन बहनोई हैं और मुल्क के हिंदू मुसलमान मेरे भाई व बुजुर्ग हैं। जो भी मुसीबत में शरीक था वो बहादुर और दोस्त हैं, बाकी सब कमीने हैं। अगर बाहर निकलने का मौका मिला तो इनसे कता ताल्लुक करके जानवरों से दोस्ती कर लूंगा, सांपों से प्यार कर लूंगा, लेकिन इन अजीजों से अलग रहूंगा। आप अपना फोटो जरूर खिंचवा लीजिएगा। अगर जिंदा निकला तो मेरे लिए वही काफी होगा। अगर अब मेरा वक्त बुरा आ ही गया है तो खैर, खुदा के सुपुर्द किया। आपका खादिम अशफाक वारसी। अम्मी, अम्मी, मेरा अम्मी हौसला रखिए। अम्मी सब्र से काम लीजिए। कुछ नहीं होगा अम्मी। अरे मेरा बच्चा। अशफाक लगातार आपसे कहते रहे कि सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। कैसे सब्र करूं? अम्मी, आप ऐसी हिम्मत हारेंगी तो हमारा क्या होगा अम्मी? इस बुढ़ापे में अल्लाह सब ठीक करेगा, सब ठीक हो जाएगा। वाकई यार, उनका गमज़दा होना लाजमी था। हाँ यार, उन पर क्या क्या गुजरी उनसे बेहतर और कौन जान सकता है। हाँ यार, तुम लोग ठीक कहते हो। हाँ रुको, जाकर देखो कि जेल की गाड़ी लगी या नहीं लगी। अशफाक, तुम मुझसे 1.5 साल छोटे हो, लेकिन आज मुझे काला पानी और तुम्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है। मतलब तुम आज मुझसे बड़े हो गए, लेकिन मानो या मत मानो, मैं तुमको हमेशा मुझसे बड़ा ही मानता हूँ। बख्शी भाई आप मुझसे बड़े हैं और हमेशा बड़े ही रहेंगे। तुमने शायद गौर नहीं किया, जब सेशन जज JRW सेंट्स ICS फैसला सुनाने बैठे तो वो तुम्हें घूर घूर कर देख रहे थे। तुम्हारी शानदार मुस्कुराहट, तुम्हारा ये बसंती कुर्ता, शायद तुम्हारे हुस्न पर वो फिदा हो गए थे।
ये कुर्ता मैंने जानबूझकर इस मौके के लिए चुना था। ये कुर्बानी के लिए खालिस हिंदुस्तानी रंग है और हम सब इस रंग में रंगे हुए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अशफाक, मुझे ज़ाती तौर पर आपकी सजाए मौत पर सदमा पहुंचा है। मौत एक रोज जवानी है तो डरना क्या है, हम सदा खेल ही समझा किए मरना क्या है। वाह वाह, हम खेल ही समझा किए ये मरना क्या है। आप अपील में जाएं, खुदा ने चाहा तो आपकी सजाएं माफ भी हो सकती हैं और आप बाइज्जत रिहा भी हो सकते हैं। भाई, सजा या वज़ा के मामलात में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा सारा मामला तो मादरे वतन से है और ये बात ना आप समझ पा रहे हैं ना आपकी सरकार। इसी बात पर मुलाहिजा फरमाइए। ऊर्ज कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिहा सयाद के हाथों से अपना आशियां होगा। जुदा मत हो मेरे पहलू से ए दर्दे वतन, हरगिज न जाने बाद मुर्दन मैं कहाँ और तू कहाँ होगा। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है अशफाक। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, हमारे वो दोनों वकील कहाँ पर हैं? वो दोनों बहुत ही शर्मिंदा हैं और कहा है किस मुंह से आपके सामने आए। उन्हें बहुत ही सदमा और अफसोस है उन्हें। इसमें अफसोस की क्या बात है साहब, इस दिन के लिए तो हम हमेशा तैयार थे। हाँ, लेकिन एक बात का मुझे जरूर अफसोस होगा। किस बात का अफसोस है? हम अभी भी मुकदमे के फैसले पर अपील कर सकते हैं और अभी गुंजाइश बाकी है। जी नहीं, वो बात नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि अभी 2 महीने पहले मुझे बी क्लास जेल मिली थी, जहाँ पर मुझे बेहतर खाना मिलने लगा था, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते जब जेल में मेरा वजन कराया गया तो जेलर ने मुझे बताया कि किसी भी मुल्जिम का वजन इतनी जल्दी नहीं बढ़ा है, सिवाय एक को छोड़कर। उसका वजन मुझसे 10 पाउंड ज़्यादा था। तो मैंने जेलर से कहा मुझे 15 दिन का मौका दीजिए, मैं इस मुकाबले में उसे पिछाड़ दूंगा। लेकिन अफसोस, क्योंकि अब मुझे काल कोठरी में रखा जाएगा, मैं ये मुकाबला पूरा नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर 10-15 दिन के बाद फैसला सुनाया जाता, उसका रिकॉर्ड मैं पक्का तोड़ देता। हाँ साहब, मैं उन दोनों हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन दोनों ने पूरी जतन और ईमानदारी से हमें इंसाफ दिलाने की कोशिश की। लेकिन मुंसिफों ने तो बेईमानी पर कमर कस रखी थी। अब क्या खबर है? आपको फैजाबाद जेल भेजा जा रहा है और बख्शी को आगरा सेंट्रल जेल भेजने का फैसला किया गया है। लखनऊ तक आप दोनों एक साथ जाएंगे, वहाँ से अलग अलग गाड़ियों में बिठा दिया जाएगा। दरो दीवार पर हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते। भाई अशफाक, आपको इस वक्त भी मजाक और शायरी सूझ रही है? भाई कमाल है। ख्याल आता है जिस दम चुपता है सिन्ना होकर, क्यों रहे कब्जाए अगियार में हिंदुस्तान होकर। सता ले ए फलक जब तलक तेरा जी चाहे, सितम परवर सितम झेलूंगा शेरे नेस्ता होकर। टहलता है कलेजा दुश्मनों का देख कर हसरत, चला करते हैं जब बेड़ी पहनकर शादमां होकर। चुपचाप रहो, अभी चलते हैं। साहब, फाटक पर कैदियों को ले जाने वाली लारी लग चुकी है और लोगों को भी दूर कर दिया गया है और सड़क पर पहरा भी लगा दिया गया है। ठीक है, आप हजरात लॉरी तक चलिए और वहाँ आप अपने रिश्तेदारों से 5 मिनट मिल सकते हैं। क्या ये बात हमारे फैसले में लिखी थी? मैं मजबूर हूँ, आला अफसरान के हुक्म का पाबंद हूँ, इसमें मेरी कोई खता नहीं। चलो चलें। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद बाकी क्रांतिकारियों के लिए किसी अदालत में कोई अपील नहीं हुई। इंकलाबियों ने सेशन कोर्ट के फैसले के बाद अपील करने का फैसला लिया। और अंग्रेज सरकार की तरफ से कोई अपील की गई या नहीं? हाँ, सरकार की जानिब से इन 6 इंकलाबियों के खिलाफ एक अपील दायर की गई, जिसमें यह था कि इन्हें इनके जुर्म के हिसाब से कम सजाएं मिली हैं। तो सरकार की अपील पर कोई कार्रवाई हुई या नहीं? हाँ,
चीफ कोर्ट ने सरकार की इस अपील पर गौर किया, जिसमें दरखास्त की गई थी कि इन 6 लोगों की सजाएं कम हैं। चीफ कोर्ट हेड सर लुइस स्टीवर्ट ने मोहम्मद रजा के साथ मिलकर इस अपील पर सुनवाई की, यानी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान दोनों के मुकदमों की एक साथ सुनवाई हुई। तो क्या पहले वाले फैसले से उनका फैसला कुछ अलग था या वही फैसला बहाल रहा? क्या बात करती हो? कोर्ट ने उन चारों की फांसी को बरकरार रखा और साथ ही ये हुक्म दिया कि दुबलिश और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी जाए। गोविंद चरणकार और मुकंदी लाल और सुरेश चंद्र चटर्जी की सजा 10 साल से बढ़ाकर ताहयात काला पानी में तब्दील कर दी गई। हद हो गई यार, बजाय सजा कम करने के और बढ़ा दी। उन्होंने एक बड़ा एहसान मनमथ नाथ गुप्त पर यह किया कि उनकी 14 साल की कैद बरकरार रहेगी। आज हम कितना डेमोक्रेटिक माहौल में जी रहे हैं। उस दौर की बातें जानकर ये विश्वास ही नहीं होता कि कितना अंधेर हुआ करता था। हाँ यार, अंग्रेजी हुकूमत चाहती थी कि अशफाक उल्लाह खान इकबाल जुर्म कर ले और इस काम का जिम्मा सौंपा गया तसद्दुक हुसैन को। अरे भाई सलाम वालेकुम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे खान साहब ये मेरे लिए बड़े इज्जत की बात है कि आप मेरे इस भरीब खाने में तशरीफ लाए। तशरीफ रखिए। अब एक तो मैं जरा जल्दी में हूँ, इसलिए चाय या शरबत का तकल्लुफ ना किया जाए, और दूसरा ये कि मुझे आपसे कुछ खास बात करनी थी। सब खैरियत तो है ना खान बहादुर साहब? आप अशफाक उल्लाह के वकील हैं। इस नौजवान को आपको किसी भी कीमत पर बचाना चाहिए। मैं बतौर एक वकील पूरी ईमानदारी से पैरवी कर सकता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ? आप एक माहिर वकील हैं, आप सारे दौपेच अदालत के जानते हैं, इसलिए मैं कहने आया हूँ, अगर अशफाक इकबाल ने जुल्म कर ले या माफीनामा लिख दे तो मौत की सजा टल भी सकती है। अगर ऐसा हो जाए तो हम और आप सभी आगे की राह तलाश कर लेंगे। जितना मैंने अब तक अशफाक उल्लाह खान को जाना है, उस बुनियाद पर मैं इस नौजवान से माफी मांगने की उम्मीद कभी कर ही नहीं सकता, और इकबाल जुर्म की तो बात ही नामुमकिन है। मुझे अशफाक की बूढ़ी माँ का ख्याल सताता है। एक माँ की जिंदगी में उसके बेटे, वो भी उसकी सबसे छोटी औलाद की मौत फांसी की शक्ल में, कितनी दर्दनाक होगी। आप तो इस नौजवान से जेल में मिलते रहते हैं, एक बार मेरे कहने से उसे समझाइए तो सही। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तसद्दुक के जाने के बाद हजेला सोचता रहा करे तो क्या करे। फिर उन्होंने सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, और वो जा पहुंचे अशफाक उल्लाह खान से मिलने के लिए। हजेला साहब, आप जो बात कहना चाहते थे आपने लिख कर भिजवा दी। अच्छा किया, आपने अपनी जबान खराब नहीं की। ये बात सिर्फ तसद्दुक हुसैन नहीं कह रहे, मुमकिन है तुम्हारे घर वाले भी यही चाहते हो। हजेला साहब, शायद आपको पता नहीं कि मैंने कितनी जिद करके आपको अपना वकील किया है, क्योंकि इस पूरे मामले में मैं अकेला मुसलमान हूँ, इसलिए मुझ पर दबाव था कि मैं कोई अच्छा सरकारी मुसलमान वकील करूं। मुझे शुरू से आप पर भरोसा था और खुदा की कसम अब भी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप जैसा मजबूत इंसान फांसी की सजा के डर से मुझे माफीनामे की सलाह दे रहा है। ये मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। हमेशा जज्बाती होकर हर बात नहीं कही जाती। मैं तो कह रहा था कि जो कुछ हुआ या जो मैंने जो कुछ भी किया, सही या गलत, वो देश की आजादी के लिए किया। आपको शायद पता नहीं कि राम प्रसाद बिस्मिल से मेरे कई मामले में इख्तिलाफ भी रहा। बीजपुरी डकैती वगैरह गलत थी और मैंने उसे गलत भी कहा, लेकिन काकोरी रेल डकैती सही थी और इस समय वतन के लिए बहुत जरूरी थी। चलिए, मैं
इकबाल जुर्म कर भी लेता हूँ तो क्या होगा? आपको लगता है इससे अंग्रेज सरकार मुतमईन हो जाएगी? नहीं, वो ये चाहेंगे कि मैं और भी बेगुनाह लोगों का नाम लूं जिन पर उनकी नजर है, चाहे उन्होंने कोई भी गुनाह ना किया। हमारी बात शायद ठीक तक तुम तक नहीं पहुंची। हम ऐसा नहीं सोच रहे थे। हमारा कहने का मतलब था कि अच्छा चलिए, मैं इकबाल जुर्म कर लेता हूँ। एक बार तो मैंने इसका खाका भी तैयार कर लिया था। मैं इस सारे मामले के सारे कसूर और सारे बनाए हुए मंसूबे अपने सिर लेता हूँ। ऐसा कुछ भी लिखकर आप अपने आप को खतरे में क्यों डालेंगे? ऐसा क्यों लिखेंगे आप? ताकि राम प्रसाद बिस्मिल छूट जाए। इससे कोई फायदा? मतलब आपको कोई फायदा? हजला साहब, मैंने आपको हमेशा कहा है कि मैं एक सिपाही हूँ और राम प्रसाद बिस्मिल हमारा कमांडर है। फौज का एक सिपाही खर्च हो जाए, फौज रहेगी, लेकिन कमांडर के बिना फौज बेकार है। मेरे पास सिर्फ जज्बात हैं, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल के पास कमांडर का दिमाग है। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। और जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। हिसाब बराबर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाकई बहुत जिद्दी थे सबके सब। उनमें से कोई बचना तो चाहता ही नहीं था। झुकना तो शायद उनकी फितरत में ही नहीं था। कल मुझे अशफाक उल्लाह के हाथों से लिखी हुई हिंदी की एक चिट्ठी की कॉपी मिली। क्या इमोशन थे यार। किसको लिखा था यार? क्या लिखा था? कब लिखी थी? बेहतरीन अल्फाज, बेहतरीन जज्बात, क्या रिश्ते थे यार। रिश्ते? किसके रिश्ते यार? कुछ बोलो तो। एक दिन नलिनी अपने घर के आंगन में कपड़े सुखा रही थी और पोस्टमैन वो चिट्ठी लेकर उसके घर जा पहुंचा। हाँ जी, सुनिए जी, नलिनी जी यही रहती है? हाँ हाँ, मैं ही नलिनी हूँ, कहिए। हाँ जी, आपके लिए चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? फैजाबाद जेल से आई है। हाँ हाँ, मैं मोहर देख रही हूँ और ये मेरे भाई अशफाक उल्लाह खान की चिट्ठी है। आप नलिनी जी, भाई अशफाक उल्लाह खान? अगर आप कहे तो मैं ये चिट्ठी पढ़ के सुनाऊं? अरे नहीं, मैं पढ़ भी सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ। आप जाइए।